हो गई। ऑन करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए। उसने मुझे एक बार और फिर से अपने सेवा का मौका दिया है, अपने चरणों पे आने का मौका दिया है, हमें इकट्ठा होने का मौका दिया है, और मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और ब्रदर डायगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया है अपने पेज पे, ऑनलाइन फेसबुक पे आकर परमेश्वर के वचन को बांटने का। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो आप सबको भी परमेश्वर की आशीष हो। ब्रदर कमलेश राव हैं यहाँ और लाइन पे, मैं उनको भी परमेश्वर के नाम में उनके लिए गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम अपने वचन को प्रारंभ करेंगे। और पिछले 2 बार से मैं यीशु के महिमा में लहू के बारे में वचन बांट रही हूँ, और 2 पार्ट हो चुका है और आज मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ पार्ट 3 में आज। और आगे भी मेरे ख्याल से और 2 बार मैं इस वचन को लूँगी और तब जाके परमेश्वर का ये वचन पूरा होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिशाली सामर्थी परमेश्वर पिता पवित्र अब्बा, हम आपको अपने बीच में इनवाइट करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता आपको अपने बीच में बुलाते हैं और प्रभु परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपकी स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता अपने आप को आपके पवित्र चरणों में सौंप देते हैं अनुग्रहकारी यीशु राजा, और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता हमारे बीच में अपनी सामर्थ को उंडेलिए, अपने अभिषेक को उंडेलिए सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, और अपनी आँख को उंडेलिए प्रभु परमेश्वर पिता। आपका वचन आप स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा बोलिए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता वो हमारे हृदयों में खोद दिया जाए प्रभु परमेश्वर पिता, और हम प्रभु परमेश्वर पिता उसकी सामर्थ्य में, आपके वचन की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं, उस ज्ञान में बढ़ें, उस ज्ञान को प्राप्त करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो प्रभु परमेश्वर पिता हमें अपने ज्ञान से परिपूर्ण करिए, अपनी आशीष और अनुग्रह से भरपूर करिए सामर्थ्य परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं खुदा अब्बा, और प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी आशीष मांगते हैं प्रभु, आपकी करुणा और दया मांगते हैं प्यारे पराक्रमी परमेश्वर पिता। सब बातों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम यहाँ इकट्ठे हैं, और इन दिनों में मैं यीशु के महिमा में लहू के बारे में बता रही हूँ। शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगी। जो पिछला मैंने जो बताया है कि कैसे परमेश्वर ने, जो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है और पहले से सब चीज़ों को जानता है, पृथ्वी के बनने के पहले, इस सृष्टि के बनने से पहले उसने जान लिया था कि इस संसार में पाप आएगा और उस संसार को पाप से मुक्त करने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। और तब उसने योजना बनाई अपने बेटे को भेजने के लिए, और अपने बेटे को इस संसार में भेजने के द्वारा इस सृष्टि को और हम मनुष्य जाति को और हर एक चीज़ को बचाने की उसने योजना बनाई। और अपने बेटे को जैसे ही उसने माइंड में प्लान किया कि अपने बेटे को उसने अपने माइंड में वध किया, अपने बेटे की कुर्बानी दी, और शुरुआत में ही उसने अपने यीशु मसीह का, उसके बेटे का वध हुआ सृष्टि बनने के पहले से। और जब सृष्टि बनी, आदम हवा गिर गए, तब परमेश्वर ने जानवरों का लहू बनाने के द्वारा उनको बचा लिया। हालेलुया। और हम जानते हैं
कि जानवरों के लहू में परमपिता परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू देखा और इसलिए उनके प्राणों को नाश होने से बचाया। हालेलुया। और इस तरह से मनुष्य जाति जो है वो जानवरों के लहू, यीशु नहीं आए थे उस समय, तो इसलिए जानवरों का लहू उनके प्राणों को बचाता था, लेकिन जानवर का लहू उनके पापों को धो नहीं सकता था, उनके पापों से उनका छुटकारा नहीं कर सकता था, इसलिए वो स्वर्ग को प्रवेश नहीं कर सकते थे और शैतान उनको मरने के बाद अपने पास, अपने जगह में कैद में रखता था। कैदी आत्माएं वो कहलाईं। और हम जानते हैं कि आदम को, जब आदम ने इस ज्ञान को जान लिया, जब यीशु परमेश्वर ने, पिता ने आदम को ये कहा कि ये स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, तब समझ गया आदम कि परमेश्वर अपने बेटे को भेजेगा, क्योंकि इस संसार में पुरुष से वंश होता है। और फिर पर आदम ने जान लिया, जब उसने 2 जानवर काट के उसकी चमड़े उनको पहलाए, तब आदम को ये ज्ञान हो गया कि लहू में सामर्थ है, लहू के द्वारा हम बचाए जाते हैं। और उसी तरह से इब्राहिम ने भी जाना कि परमेश्वर हमको बचाएगा। जब उसके बेटे ने, परमेश्वर के बेटे ने जब ये पूछा, जब इब्राहिम के बेटे ने अब्राहम से पूछा कि पिता, हमारे पास सब कुछ है, लकड़ी है, आग है, छुरी है, सब है, लेकिन होम बलि कहाँ है? और तब उसने कहा कि परमेश्वर स्वयं इसका प्रबंध करेगा। और तब इब्राहिम ने भी देख लिया परमेश्वर के बेटे की बलि को, परमेश्वर के बेटे की कुर्बानी को। इब्राहिम ने देखा, इसहाक ने देखा, याकूब ने देखा और मूसा ने देखा। मूसा के व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है। जो तंबू है वो क्रूस के निशान में बना था और अंदर में उसमें जो चीज़ें रखी थी, पवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक रखा था, वाचा के संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन रखा था, वो सब जो है, और लैंप स्टैंड रखा था, वो सब क्रूस के चिन्ह में था। तंबू क्रूस के शेप में था। तो हम देखते हैं कि इस तरह से मूसा ने भी, मूसा के व्यवस्था में भी और मूसा के जो कार्य थे जहाँ बलि होता था, उसमें यीशु के लहू का बलिदान की छाया होती थी। यीशु के लहू का, यीशु के बलिदान का प्रतिबिंब था वो। हालेलुया। और इस तरह से मतलब इस पृथ्वी के, इस आसमान के पहले प्रभु यीशु मसीह का लहू परम पिता परमेश्वर के माइंड में बहा दिया गया था, जिसका होना बाकी था। और जब तक यीशु नहीं आया तब तक जानवरों का लहू बहाया जाता था। और तब हम देखते हैं कि हमने देखा कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, जब यीशु मसीह की कुर्बानी हुई, तब यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा हुआ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा हुई, छुटकारा हुआ और उद्धार आया, तब हमारा परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप हुआ। ये यहाँ तक मैंने मेल मिलाप के बारे में आपको बताया है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था पिछली बार कि क्षमा, फॉरगिवनेस और क्लेंजिंग जो है, क्षमा और शुद्ध किया जाना, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, वो दोनों एक नहीं हैं। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम शुद्ध किए जाते हैं। बिना यीशु मसीह के लहू के हम शुद्ध नहीं किए जा सकते। सिर्फ यीशु मसीह का लहू है जो हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। तो अब हमने, और मेल मिलाप जब होता है हमारा पिता के साथ, तो जो मेल मिलाप जो है, या रिकन्सिलिएशन हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो रिकन्सिलिएशन या मेल मिलाप क्या है? पापों का
दूर किया जाना और उसका नाश किया जाना। हमारे जीवन में पापों का दूर किया जाना और उसका नाश किया जाना, ये रिकंसिलिएशन है, ये मेल मिलाप है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आज हम देखेंगे कि जब रिकंसिलिएशन होता है तो रिकंसिलिएशन के बाद हमने ये भी देखा है कि जो रिकंसिलिएशन के बाद या मेल मिलाप के बाद आज हम देखेंगे सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन मतलब पवित्रीकरण। हालेलुया। और हम जानते हैं कि यशाया और उसके 1 अध्याय और उसके यशाया 1 के और उसके 11 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं। और मनुष्य क्या करता था? पाप करता, जानवर मारता, पाप करता, जानवर मारता, और वो अपने पाप से दूर नहीं होते थे, वो परमेश्वर से नहीं जुड़ पाते थे, और उनका मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं हो पाता था, और उनका पवित्रीकरण भी नहीं हो पाता था जानवर के लहू से। तब परमेश्वर कहते हैं, यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं। मैं तो मेढ़ों और होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ, छक गया हूँ, थक गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। और इसीलिए उसने अपने बेटे का लहू तैयार किया था। हालेलुया। और इब्राहिम को ये बात पता चल गई थी कि वो स्वयं वो बलिदान को, वो होम बलि को वो स्वयं पिता परमेश्वर ही तैयार करेंगे। हालेलुया। और बिना क्रूस की कथा को या बिना क्रूस को जाने कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं हो सकता है, और किसी का भी पिता के साथ मेल नहीं हो सकता। इसलिए क्रूस की कथा को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया, ये हमारा पिता के साथ मेल मिलाप को ले आया और हमारे ज़िंदगी में क्षमा को लेके आया और शुद्धता को लेके आया। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसके 9 अध्याय और 13 और 14 वचन को। इब्रानियों की किताब उसके 9 अध्याय और उसका 13 और 14 में लिखा है, क्योंकि जब बकरों जलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो वो उनके शरीर की शुद्धता को पवित्र करता था, परंतु उनकी आत्मा की शुद्धता नहीं करता था। जो जानवरों का लहू होता था और राख होती थी, वो उनके शरीर को शुद्ध करके धोता था, लेकिन उनकी आत्मा को, उनके विवेक को वो शुद्ध नहीं करता था। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को, अब यीशु का लहू, जानवर का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। यीशु का लहू, जानवरों का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध नहीं कर सकता था, तो यीशु का लहू करता है ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, अपने ही पुत्र के लहू के द्वारा हमारे विवेक को, जो मरे हुए किसी दशा थी, उसमें से वो शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इब्रानियों की किताब उसके 13 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, 13 का 12 इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। तो यीशु मसीह
हमें पवित्र करने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया और अपना खून बहा दिया। हालेलुया। तो और उसने हमें हमारा पवित्रीकरण किया। आज हम पवित्रीकरण के बारे में सीखेंगे। पिछले बार हम रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप के बारे में सीखे थे, पिता के साथ मेल मिलाप, और आज हम सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण के बारे में सीखेंगे। और जो शुद्ध करना और पवित्रीकरण में बहुत बड़ा फर्क है। और जो शुद्ध करना जो है, ये हमारे यादों से, हमारे माइंड से और हमारे पुराने जीवन से और हमारे जीवन के पाप से संबंध रखता है, हमारे जीवन के पाप से नाता रखता है। हालेलुया। हम ध्यान से सुनिएगा कि जो शुद्धता है, क्लेंजिंग है, जो धोया जाना है, हमारे पापों को धो, जो दाऊद कहता है, तो वो जो है उसका संबंध हमारे माइंड से, मेमोरी से और हमारे पुराने जीवन से और हमारे पाप से है। लेकिन सैंक्टिफिकेशन का नाता, सैंक्टिफिकेशन जो है या पवित्रीकरण जो है, उसका हमारे नए जीवन से संबंध है। हालेलुया। उसका संबंध हमारे नए जीवन से है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और जिस पल परमेश्वर हमें सैंक्टिफाई करता है या हमें हमारा पवित्रीकरण करता है, उस समय वो हमारे पुराने बातों को से उसका नाता नहीं होता। ही इज नो लॉन्गर, वो पुराने बातों के ऊपर वो कार्य नहीं करता। परमेश्वर हमें नया बनाने के लिए काम करते हैं। जब हमारा सैंक्टिफिकेशन या हमारा पवित्रीकरण हो जाता है, तब वो हमको नया बनाता है। हमारी पुरानी जीवन और पुरानी बातों के ऊपर वो काम नहीं करता। और जो पवित्रीकरण है, सैंक्टिफिकेशन जो है, वो पवित्रता का प्रारंभ है। हमारे जीवन में पवित्रता का प्रारंभ है। हालेलुया। और जो पवित्रता जो है, वो पुराने मनुष्य को, जिसमें ओल्ड मैन है, जिसमें पुराना मनुष्यत्व है, उसको ये नहीं दिया जा सकता। जो पवित्रता है, ये पुराने मनुष्यत्व या पुराने चरित्र को रखने वाले इंसान को नहीं दिया जा सकता। परंतु पवित्रता जो है, ये नए इंसान को, नए मनुष्य को दिया जाता है। हालेलुया। और वो व्यक्ति जिसके अंदर पुराना मनुष्यत्व है, या जो व्यक्ति शरीर के चलाए चलता है, या जो व्यक्ति शरीर में है, उसके लिए कोई सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए फ्लैश में हमको नहीं चलना है। अगर हमको पवित्रीकरण चाहिए, सैंक्टिफिकेशन चाहिए हमें हमारे जीवन में, तो हमको नया बनना है। फ्लैश में नहीं चलना है, आत्मा में चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर के नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलो। तो हमको आत्मा के चलाए चलना है। और जो सैंक्टिफिकेशन जो है, इट हैज टू डू विद द न्यू लाइफ। नए जीवन से इसका संबंध होता है। सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण का संबंध नए जीवन से होता है और परमेश्वर के साथ एक हो जाने से होता है। परमेश्वर के साथ एक हो जाना। हालेलुया। उसका पवित्रीकरण या सैंक्टिफिकेशन का तात्पर्य परमेश्वर के साथ एक हो जाने से होता है। और परमपिता परमेश्वर जो है, उनका हमारे जीवन में नया बनाना, हमारे जीवन को नया करना, मनुष्य को नया बनाना, ये उनका परमेश्वर का ध्यान उस पर फोकस रहता है। परमेश्वर पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, उस पर काम नहीं करते। सैंक्टिफिकेशन जो होता है, उसमें परमेश्वर पुरानी बातों के साथ डील नहीं करते हैं, परंतु नई बातों के साथ डील करते हैं। नई, हमें नया बनाने का, नया मनुष्य बनाने का और नया जीवन बनाने का, इस विषय पर वो हमारे ऊपर फोकस करते हैं
और डील करते हैं। और परमेश्वर की पवित्रता क्या है? और परमेश्वर की पवित्रता जो है वो पाप से घृणा करना है। परमेश्वर की पवित्रता पाप से घृणा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको ये बात सीखना है, हमको ये बात लर्न करना है कि हमको पाप से घृणा करना है। पाप के लिए हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। पाप से घृणा, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कैसा हो, परंतु हमको पाप से घृणा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उपस्थित नहीं हो सकते थे जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाता उस और अपनी नग्न आंखों से उसे देखता तो वो कंज्यूम हो जाता, वो भस्म हो जाता। परमेश्वर की पवित्रता में इतनी शक्ति है, परमेश्वर की पवित्रता में इतनी सामर्थ्य है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का चरित्र है। हालेलुया। और अब परमेश्वर पिता हमको प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। ये हम हैं, ये यीशु मसीह है। और पिता परमेश्वर जो है वो हमको यीशु मसीह में देखते हैं। हालेलुया। वो हमको यीशु मसीह में देखते हैं। हालेलुया। और होलीनेस जो है, पवित्रता जो है, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। पवित्रता जो है वो स्वयं परमेश्वर है। और हम देखेंगे पवित्रता जो है वो एक व्यक्ति है। हम निकालेंगे दूसरा राजा 19 का 22। दूसरा राजा 19 और उसके 22 वचन में लिखा है, तूने जो नाम धराई और निंदा की है वह किसकी की है? और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है वह किसके विरुद्ध किया है? और जवाब दे रहा है, और जवाब में उत्तर लिखा है, इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। हालेलुया। इस्राएल के पवित्र मतलब इस्राएल का पवित्र एक व्यक्ति है। और हम सब जानते हैं वो कौन है? स्वयं परमेश्वर है। इस्राएल का पवित्र यहोवा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो पवित्रता जो है वो एक व्यक्ति है यहाँ, और वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तूने इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध ये किया है। और हम देखेंगे कि पवित्रता क्या है? पवित्रता स्वयं प्रभु है। हालेलुया। पवित्रता स्वयं प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो पवित्रता है वो परमेश्वर का एक भाग नहीं है, एक हिस्सा नहीं है, एक पार्ट नहीं है। पवित्रता जो है वो एक परमेश्वर का पार्ट नहीं है, परंतु वो परमेश्वर है। पवित्रता स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तो पवित्रता की बहुत बड़ी, जब हमको पवित्रीकरण में आना है तो हमको पवित्रता को ग्रहण करना है, परमेश्वर की पवित्रता को जानना है और उसकी पवित्रता में हमको शामिल होना है। और जो पवित्रीकरण है वो कब शुरू होता है, वो कैसे उसका प्रारंभ होता है? जब when we become one with the holy one। जो पवित्र है वो कौन है? परमेश्वर स्वयं। और जब हम उस होली वन के साथ, उस पवित्र परमेश्वर के साथ जब हम एक हो जाते हैं, तब प्रारंभ होता है पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन। तब सैंक्टिफिकेशन का प्रारंभ होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 और उसका 20 और 21 में, यूहन्ना और उसके 17 अध्याय और उसके 20 और 21 में हम पढ़ेंगे, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर
विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि पिता जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ही ये भी एक हों। हालेलुया। ये मतलब हम जो संसार में परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं, और हम जिनको परमेश्वर अपनी संतान कहता है, हमारे लिए वो कहता है कि हमको एक होना है, कि वे सब एक हों, वे सब एक हों। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में, वैसे ही ये लोग भी आपस में एक हों। हालेलुया। और जब हम एक हो जाते हैं, तब जब हम आपस में यहाँ नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे कहलाने वाले लोग जब हम एक होते हैं, तब हम पूरी तरह से we become completely one with him। जब हम एक होते हैं, तब हम पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक हम एक नहीं होते, तब तक हम पिता के साथ एक नहीं होते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और हम जानते हैं, हम पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन को मैं पढ़ूंगी। 1 अध्याय और 15 वचन, और यहाँ लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो हमको परमेश्वर अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में बनाना चाहता है। और उसका स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव पवित्र है, डिवाइन नेचर है। परमेश्वर का नेचर डिवाइन नेचर है, और परमेश्वर के नेचर के साथ हमको एक बनना है। मतलब हमारे अंदर भी पवित्र नेचर, पवित्र चरित्र, पवित्र स्वभाव को वो लाना चाहता है। और जब हम अपने स्वभाव में, डिवाइन नेचर, परमेश्वर के स्वभाव में जब हम एक हो जाते हैं, तब यही सैंक्टिफिकेशन है, यही पवित्रीकरण है। हमें अपने स्वभाव में, परमेश्वर के स्वभाव में बन जाना ही सैंक्टिफिकेशन है। हालेलुया, या पवित्रीकरण है। और जो सैंक्टिफिकेशन जो है वो संसार से अलग होना बस नहीं है, परंतु उससे ज्यादा है। हमको संसार से अलग होना है। हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस संसार के हो के भी इस संसार में संसार के नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हम इस संसार में हो के भी संसार के नहीं हैं। ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। तो हम जब सैंक्टिफाइड किए जाते हैं, जब हमारा पवित्रीकरण होता है, उस समय हमको संसार से अलग होना ही बस काफी नहीं है, परंतु क्या है? परमेश्वर के सब साथ एक हो जाना, परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर के गुणों में एक हो जाना, यही सैंक्टिफिकेशन है, यही पवित्रीकरण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसा हमने पढ़ा अभी पहला पत्रस 1 और 15 में, कि यहाँ लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर हमें हमारी इच्छा के बिना सैंक्टिफाई नहीं कर सकता, पवित्र नहीं कर सकता, हमारा पवित्रीकरण नहीं कर सकता, जब तक ये चीज हमारे अंदर ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको इन बातों को जानना जरूरी है, इन बातों को करना भी जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पवित्रीकरण करने के लिए परमेश्वर पिता जो है वो हमें ताड़ना भी देते हैं। हालेलुया।
सताव आने के द्वारा, हमारी जिंदगी में सताव आने के द्वारा ताड़ना देते हैं परम पिता परमेश्वर। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसके 12 अध्याय के 10 वचन को मैं पढ़ रही हूँ। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। परमेश्वर हमें अपनी पवित्रता में भागी करने के लिए हमारे ऊपर परसिक्यूशन या सफरिंग को या सताव को आने देते हैं। हालेलुया। तो परसिक्यूशन जो है या सताव जो है वो हमारी पवित्रता के लिए, हमारे शुद्ध किए जाने के लिए, हमें सैंक्टिफाई करने के लिए किया जाता है परमेश्वर के द्वारा। और यीशु मसीह भी क्या किया? यीशु मसीह भी दुख उठाया और सफ़र किया, पीड़ा सहा, और उसके सफ़र करने के द्वारा हमारा पवित्रीकरण होता है, हम सैंक्टिफाइड किए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के दुख उठाने के द्वारा हम सैंक्टिफाई किए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। और जब हमारे अंदर जो सैंक्टिफिकेशन का प्रारंभ होता है, तब हमें कोई भी शैतान वापस संसार में और पाप में नहीं खींच सकता। जब हमारा सैंक्टिफिकेशन हो जाता है, हमारा पवित्रीकरण हो जाता है, तो शैतान हमें पाप में और संसार में नहीं खींच सकता। भले ही वो कोशिश करता है, हम ये नहीं कहते कि शैतान हमसे दूर चला जाता है, वो कोशिश में लगा रहता है, परंतु जब हम पिता के साथ एक हो जाते हैं, उसकी पवित्रता के साथ, उसके चरित्र के साथ, उसके गुणों के साथ, उसके स्वभाव के साथ जब हम एक बन जाते हैं, तब हम संसार में शैतान के खींचे नहीं खींचे जा सकते। शैतान हमें नहीं खींच सकता। और सिर्फ वो लोग जो वापस पापों में पड़ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनका सैंक्टिफिकेशन नहीं हुआ। हालेलुया। जो वापस चले जाते हैं, फिर जाते हैं, उनका पवित्रीकरण, उनका सैंक्टिफिकेशन नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत दुख की बात है। और हम देखते हैं कि जो पहला सरेंडर जो होता है, जब हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं या परमेश्वर हमें अपने आप में समर्पित करवाते हैं, तो हम क्या पाते हैं? पहला सरेंडर जो है वो हमारे माइंड को परमेश्वर प्यूरिफाई करता है। हमारे माइंड को, पहला जो सरेंडर हमारा है, तो वो हमारे माइंड को प्यूरिफाई करता है। हालेलुया। और दूसरा सरेंडर जो होता है वो चीज़ है जो हम नहीं चाहते। हालेलुया। जो कि हम समथिंग वी डोंट वांट, और वो क्या है? वो एंड दैट इन्वॉल्व्स टू परसिक्यूशन और चेस्टाइज। जो ताड़ना है, जो दूसरा जो चीज़ है वो है ताड़ना, परमेश्वर के द्वारा ताड़ना, हमको सुधारने के लिए ताड़ना, हमको बनाने के लिए ताड़ना। और हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता भी हमको ताड़ना देते हैं, परंतु वो हमसे प्यार करते हैं। ये नहीं है कि हमारे माता पिता हमको ताड़ना देते हैं या सजा देते हैं तो वो हमें प्यार नहीं करते। तो जब हमारे माता पिता हमको अच्छा बनाने के लिए, हमको श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए ताड़ना करते हैं, तो हमारा पिता भी क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। और वो हमको सुधारना चाहता है। हालेलुया। तो दूसरा जो है ये परमेश्वर के द्वारा जो ताड़ना होती है, जिसको हम लेना नहीं चाहते हैं, और ये दूसरा सरेंडर है जब जिसके लिए हमको अपने आप को सौंपना है। हालेलुया। पहला सरेंडर परमेश्वर हमारे माइंड को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। दूसरा सरेंडर जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, उसको हमको ग्रहण करना है, उसको हमको लेना है। और बिना ताड़ना के कभी भी हम पवित्रता को प्राप्त नहीं कर सकते।
बिना ताड़ना के हम पवित्रता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर हमारी वो ताड़ना नहीं होती है तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। इब्रानी की किताब 12 अध्याय और इसका 6 और 7 को मैं पढ़ूंगी, और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की ताड़ना को हमको लेना है और हमको अपने आप को शुद्ध करना है, और हमको अपने आप को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर की ताड़ना को लेना है। और अगर हम परमेश्वर की ताड़ना, जिसकी परमेश्वर से ताड़ना नहीं होती, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। आइए हम पढ़ें 12:5 से है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जान। परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं, काहे के लिए? हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें बनाने के लिए। जैसे माता पिता अपने आप बच्चों को सुधारने के लिए और उनको अच्छा बनाने के लिए करते हैं। और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। जब परमेश्वर हमें घुड़कते हैं तब हमको साहस नहीं छोड़ना है। वो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, वो हमें पवित्र बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। और हम सब याद रखें अय्यूब के बारे में। अय्यूब को परमेश्वर बहुत प्रेम करते थे। परमेश्वर ने स्वयं अय्यूब की तारीफ की। परमेश्वर ने स्वयं कहा कि उसके समान धर्मी, उसके समान खरा, उसके समान भला और उसके समान परमेश्वर का भय मानने वाला इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके पूरा धन खत्म हो गया। उसके बाद उसका पूरा धन चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? जब उसका पूरा धन चला गया, उसके बाद उसके 7 बच्चे भी चले गए। 7 बच्चे एक साथ खत्म हो गए। तो हम परमेश्वर का वचन को ध्यान करें कि परमेश्वर प्रेम करता है, जिससे उसकी ताड़ना भी करता है। परमेश्वर उसको चुनता है। और उसकी पत्नी ने कहा कि तू छोड़ परमेश्वर को, निंदा कर परमेश्वर की, लेकिन उसने कहा कि तू कैसी मूर्खों जैसी बातें करती है। और वो परमेश्वर की निंदा कभी नहीं किया, और उसने परमेश्वर की ताड़ना को हल्का नहीं जाना, और परमेश्वर की ताड़ना के समय उसने साहस नहीं छोड़ा अय्यूब ने। और जिसे लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। और 7वां वचन, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख सहा, और हमें प्योर करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें अपने समान बनाने के लिए, हमारे नए मनुष्यत्व को लाने के लिए, हमें नया करने के लिए क्या नहीं सहा उसने। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। तो कोई अपने पुत्र को बेवजह नहीं मारता, परंतु उसको सुधारने के लिए मारता है। और परम पिता परमेश्वर हमें अपनी संतान समझता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया। यदि वह ताड़ना जिसके भागी हम होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। तो हम याद रखें कि हमारे सैंक्टिफिकेशन के लिए परमेश्वर हमारी जिंदगी में ताड़ना को अलाउ करते हैं। हालेलुया। चेस्टाइसमेंट को, सजा को अलाउ करते हैं, आने देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। उसकी हमारी ताड़ना होती है। इसके द्वारा, ताड़ना के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहराए जाते हैं, और अगर नहीं हुई तो हम व्यभिचार की संतान हैं। हालेलुया। तो ताड़ना को हल्की बात ना जाने, और हियाव ना छोड़ें, साहस ना छोड़ें, और अपने आप को नया बनाने के लिए आप परमेश्वर को दे दें। हालेलुया। और जब हम पवित्रता के साथ, हम सैंक्टिफिकेशन के बारे में
लर्न कर रहे हैं। सैंक्टिफिकेशन कौन करता है? यीशु का लहू करता है। यीशु के लहू के द्वारा सैंक्टिफिकेशन होता है, और सैंक्टिफिकेशन में क्या होता है? पवित्रता होती है। हालेलुया। और वो पवित्रता को देने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए चेस्टाइसमेंट होता है, ताड़ना होती है। हालेलुया। और जब हम पवित्रता के साथ एक हो जाते हैं, जब हम पवित्रता को ले लेते हैं, पवित्रता के साथ जब हम एक हो जाते हैं, वी बिकम वन विथ सफरिंग। यीशु मसीह की सफरिंग के साथ हम एक हो जाते हैं। जब हम सफ़र करते हैं, जब हम ताड़ना को सहते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह के दुख उठाए जाने में एक हो जाते हैं। हम यीशु मसीह के दुख उठाए जाने में जुड़ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और उसको करने के द्वारा परमेश्वर हमें पवित्र करते हैं, और हम सैंक्टिफाई करते हैं। हमारा पवित्रीकरण हो जाता है, हम बदल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। और अब जो है हम परमेश्वर की सफरिंग में, उसके दुखों में, पीड़ा में शामिल होते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारा यीशु सफरिंग जीसस नहीं है, सफरिंग मसाया नहीं है। आज वो दुख उठा नहीं रहा है। हालेलुया। वो जो उसने पहले दुख उठाया, आज वो उसके जीवन से खत्म हो चुका है। हालेलुया। वो सब उसके जीवन से दूर हो चुका है, उसके जीवन से वो जा चुका है। और आज हमारा प्रभु यीशु मसीह एक मैजेस्टी किंग है, एक सामर्थी राजा है, और वो परम पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। अब उसकी सफरिंग, आज प्रभु यीशु मसीह सफरिंग मसाया नहीं है, दुख उठाने वाला मसीह नहीं है, परंतु उसकी सफरिंग, उसका दुख उठाना खत्म हो चुका है। आज वो एक मैजेस्टी किंग बनकर परम पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, और जो क्रूस की सफरिंग है वो खत्म हो चुकी है। हालेलुया। और अब उस क्रूस की सफरिंग में से हमें गुजरना है, हमें निकलना है, हमें सैंक्टिफाई होना है, हमें अपने आप को पवित्र करना है। हालेलुया। पिता ने अपने पुत्र को दुख में से गुजारा, पीड़ा में से गुजारा हमारे लिए, और अब हमको उसमें से गुजरना है, उस जय को प्राप्त करने के लिए, और उसमें से निकलना है। वी हैव टू सफर द सफरिंग ऑफ क्रॉस। हालेलुया। और जब हमारा मास्टर, हमारा स्वामी, हमारे यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया, उस समय जो हमारा शत्रु है, और वो शत्रु हमारा कौन है? शैतान है। वो he was robbed of the authority he had possessed that Adam gave him। और जो हम जानते हैं, एक बात हमें जानना ज़रूरी है, और वो ये है कि परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत सामर्थी बनाया था, और बहुत शक्ति दी थी, बहुत सामर्थी था वो। लेकिन क्या हुआ? उसने गलत काम किया, उसने पाप किया, और उस सामर्थ से, और उन ब्लेसिंग से, उन आशीषों से, उस अथॉरिटी से, उस अधिकार से जो उसे दिया गया था, वो हाथ धो दिया। वो सब उसको खोना पड़ा। और तब उसने क्या किया? इस धरती पे आके उसने क्या किया? आदम को उसने छल से, कपट से, धोखे से जो आदम के पास था उसको छीना। और मैं आपको बताती हूँ कि जो आदम के पास था वो उससे बहुत ज़्यादा था। जो अधिकार लूसीफर के पास स्वर्ग में था, उससे बहुत ज़्यादा अधिकार आदम के पास था। हालेलुया। और उस अधिकार को लूसीफर ने
धोखे से, छल से, कपट से आदम से छीन लिया। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, जब प्रभु यीशु मसीह का खून जो पवित्र लहू था, जो बहुत शुद्ध था, जो इस संसार का लहू नहीं था, जो स्वर्ग से आया था, जब वो लहू यीशु ने अपने आप से, अपने शरीर से जब बहाया, तब शैतान से वो अथॉरिटी छीन ली गई, लूट ली गई, चोरी की छीन ली गई उससे वो अथॉरिटी जो उसने आदम से हासिल किया था। धोखे से, छल से, कपट से जो उसने आदम से हासिल किया था, वो उससे छीन लिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू में बड़ी सामर्थ है, बड़ी ताकत है। और जब हम पवित्रीकरण को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब हम भी ऐसी ही जीत हासिल करते हैं। और जब हमारा सैंक्टिफिकेशन होता है, या जब हम सैंक्टिफिकेशन को ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है, हम भी शत्रु के ऊपर ऐसी ही विजय को हासिल करते हैं जैसा यीशु मसीह ने हासिल किया। हालेलुया। उसको क्रूस पर खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बना दिया और उसको निकम्मा कर दिया, उससे सब कुछ छीन लिया। और जब हमारा सैंक्टिफिकेशन होता है, जब हम पिता के साथ एक होते हैं, तब हम भी ऐसे ही जय को प्राप्त करते हैं। और हम जब शैतान के ऊपर जय को प्राप्त करते हैं, इसका मतलब हम उसको कास्ट आउट करते हैं, हम उसको निकालते हैं, यीशु मसीह के नाम से घुड़कते हैं, डांटते हैं मनुष्य के अंदर से, जिसके अंदर कई बार वो अपना घर बना लेता है। जब हम उन मनुष्यों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और शैतान को निकालते हैं, तब हम उस जीत को हासिल करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो हमने सीखा है वो सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण के बारे में सीखा है। पिछली बार यीशु के लहू के बारे में हम सीख रहे हैं, और यीशु का लहू बहुत सामर्थी है, और वो हमारा रिकंसाइल करता है, और वो शैतान को हराता है। और पिछली बार हमने सीखा रिकंसिलिएशन, पिता के साथ मेल मिलाप। आज हमने सीखा सैंक्टिफिकेशन के बारे में कि वो हमारा पवित्रीकरण करता है, यीशु का लहू। और फिर हमें अब अगली बार हम सीखेंगे जय को प्राप्त करता है, वो हमें जय देता है, यीशु का लहू हमें जय देता है। तो अगली बार, अगले संडे हम यीशु के लहू के द्वारा जय को प्राप्त करते हैं, हम इस बात को सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब जरूर आशीषित हुए होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।